नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 29 मई 2024 और दिन आज हो चुका है बुधवार का। चलिए आपको आजादपुर मंडी से हम बताते हैं कि आज लहसुन का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, कैसा बाजार शुरू हुआ है, कैसी आज गिराकी रह सकती है, कैसा आज उठाव रह सकता है, क्या कुछ आज भाव रह सकता है, कैसा माहौल लगातार लहसुन के बाजार में चल रहा है और आवकें आज मंडी में कितनी आई है और उन आवकों से क्या कुछ प्रभाव जो है वो लहसुन के बाजार में है। आज कैसा क्या माहौल रहेगा, कैसा उठाव रहेगा, कैसी गिराकी रहेगी, क्या कुछ भाव रहेगा, सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। और एक बार तस्वीरें मैं आपको फिलहाल बाजार से दिखाता हूं कि कैसी हलचल है, कैसी आवाजाही है ग्राहकों की। और फिलहाल मंडी में जो लहसुन रखी हुई है, जो लहसुन आई हुई है, वो कितनी मात्रा में रखी है, कितने कट्टे फिलहाल फड़ों पे उतरे हुए हैं, चाहे वो पंजाब के हों, चाहे वो हिमाचल के हों या छिपा बड़ौद के हो, कोटा के हो, एमपी के हो, आवकों का क्या कुछ माहौल बन गया है, पिछले एक सप्ताह में बाजार भाव में क्या कुछ तब्दीली आ गई है, सारी चीजों पे बात करना बहुत जरूरी है। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपको जानकारी पूरी मिलेगी। जो लोग चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको अच्छी जानकारी हम दे पाए। फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को आप फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे जाकर भी आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। और चलिए आपको बताते हैं कि आज लहसुन का क्या कुछ भाव बन गया है, कैसा बाजार बन गया है, कैसी गिराकी है, कैसा माहौल है। प्राजी के पास पहुंचे। प्राजी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी बाबा जी, कैसे है प्राजी? बढ़िया जी बढ़िया। प्राजी, आज अगर हम बात करें क्या कुछ माहौल है जी? माहौल आज मंडी में 30-32 गाड़ी हो गई है। हाँ। 25 गाड़ी तो हिमाचल की है, 4 गाड़ी पंजाब है, 2 गाड़ी अपना इसकी हरियाणा की, एक एमपी की। और प्राजी फिलहाल आवक सभी जगह से बराबर है, कुछ आज उतार चढ़ाव है? नहीं, हिमाचल तो आ ही रहा है। हिमाचल तो मंडी में छाया हुआ है इस टाइम, हिमाचल का ज्यादा आ रहा है, बिक्री वही रहा है हिमाचल का। बाकी मार्केट में बिक्री कम थी, कुछ बाजार तेज हो गए पहले से पीछे, अब धीरे धीरे से या बाजार बनने लग गया है। अब बाजार में जो ग्राहक पहले नहीं पकड़े थे पकड़ने लगे हैं लहसुन को, तो अब माहौल आस्ता आस्ता ठीक होता जा रहा है जी। क्या कारण है कि अब लहसुन को पकड़ने लग गया ग्राहक? उसकी वजह है कि आज 10-15 दिन हो गए कोटा से माल नहीं आया, चिपा से 1 गाड़ी आ रही थी और जो मंडी में थोड़े बहुत माल पड़े थे वो आस्ता आस्ता बिक गए। जब लोगों ग्राहकों को वो माल नहीं मिलेंगे तो अपने वो पकड़ेंगे फिर, ये वजह हुई पकड़ की वजह जी। राजी, फिलहाल हिमाचल की अगर हम बात करें, यहाँ जो भाव है, जो हिमाचल में भाव है, कितना फर्क है? कोई ज्यादा फर्क नहीं है, वो सेम है, 10-20 रुपए का अंतर है बस। यहाँ पे जो बढ़िया माल मैं आपको बताऊँ, यहाँ बाजार रह गया है 160-65 से लेके, वो कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी जो माल होता है बढ़िया वो 180-200 बिक जाता है। बाकी एवरेज माल यहाँ पे 160-165 के बिक रहे हैं। जो छोटे माल हैं वो बिक रहे हैं 100 रुपए से लेके 120-125 रुपए के। अच्छा, यानी सबसे जो हाईएस्ट क्वालिटी का माल चाहे हिमाचल का ही हो, वो 160-165 रुपए, 160 लेके 200 रुपए तक, मतलब कोई बढ़िया क्वालिटी 200 भी बिक रही है, 180 भी बिक रही है। जो एवरेज माल बता रहा हूँ हिमाचल की, वो 160-65 बिक रहे हैं मोटे माल जी। छोटे माल 100 से लेके 130-40 रुपए का बाजार जी। और यही आप पंजाब का ले लो, पंजाब का लहसुन भी 80-85 से लेके तो 130-40, कोई लाख 150 भी बिक जाता है, तो 130-40 का बाजार जी। और प्राजी अगर हम बात करें हरियाणा साइड का, थोड़ा बहुत आ रहा है हरियाणा का भी जो शंकर लहसुन आ रहा है उसका बाजार वही है। अच्छे माल मतलब 80 रुपए से लेके 120-25 रुपए तक बिक रहे हैं वो भी। और ऐसे यूपी के भी थोड़े बहुत जवा आ जाता है, जवा बिक रहा है 70 से लेके 80-90 रुपए किलो। और बाकी जो हल्के माल आ रहे हैं वो 80-85 रुपए के बिक रहे हैं, और अच्छे माल 100-120 का बाजार है जी। कोटा की बात करें, कोटा तो बिक नहीं रहा, गाड़ी आई हुई है, लेकिन वही बाजार है कोटा का भी जी। 100 रुपए से लेके और 130-40 रुपए तक माल जी। राजी, एमपी की बात करें, एमपी का तो खैर पड़ता नहीं आ रहा, एमपी के माल भी नहीं आ रहे पीछे से। वही वजह ने आपको बताया ना, हिमाचल की वजह से छिबड़ौद का माल कम हो गया, एमपी का माल कम हो गया, यूपी वालों को पड़ता नहीं आ रहा, किसी का पड़ता नहीं आ रहा था, क्योंकि इस मंडी में हिमाचल ही आ रहा था और हिमाचल ही बिक रहा है मार्केट के। राजी, कुछ लोग नए जुड़ते हैं ट्रेड के साथ में, तो कहते हैं जी दीपक जी ये जानकारी मिलो कि लहसुन किस किस तरह की होती है, मतलब हाइब्रिड है, देसी और कौन कौन सी है? देखो हिमाचल का तो अपना हाइब्रिड है, ये वो है। देसी माल पंजाब की 2-3 गाड़ी कभी कभी आ जाती है, और बाकी जो यूपी और छिबड़ौद का माल कभी 1 गाड़ी आ जाती है, माल अभी वो कम ही आ रहा है। देसी माल कम है, ये हिमाचल के माल ज्यादा है मंडी के, यानी कि हाइब्रिड ज्यादा उगा रहा है किसान। हाँ जी। और मंडी में जो ग्राहक है वो किसको ज्यादा उठाना चाहता है? ये हिमाचल का ज्यादा पकड़ रहा है ग्राहक। अच्छा, देखो जो कोई ट्रेंड आता है, जैसे पहले ईरान का आ रहा था, वो ग्राहक वो पकड़ रहा था, फिर बीच में पंजाब आना शुरू हो गया सुबह, अब ये हिमाचल चालू हो गया, तो हर ग्राहक जो है हिमाचल को ही पकड़ रहा है। चाहे कहीं का भी ग्राहक है, दिल्ली का ग्राहक है, बाहर का ग्राहक है, एमपी वाले ग्राहक यहाँ पे बैठे हुए, वो गाड़ी पे गाड़ियाँ लोडिंग कर रहे हैं हिमाचल की।
वैसे आपका मानना क्या है कि ताकत ज्यादा किसमें, हाइब्रिड में, देसी में? नहीं, ताकत तो देसी में है। जो अपने देश का जो देसी माल है सबसे बेस्ट, तो उसमें ताकत उसी के अंदर है। ये तो दिखाने के लिए हाइब्रिड है कि इसको छिलका जल्दी होता जाता है, लोगों को जो जनानी को ना ये ज्यादा चीज पसंद आती है। मेहनत थोड़ी कम करनी पड़ती जो है। ताकत है ना हमारी देसी मालों के अंदर। जी, और कहीं ना कहीं जो शहर के लोग हैं, हमारी माताएं बहनें जितनी भी हैं, अब वो शहर के रंग में ढल चुके हैं। हाँ 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 बिल्कुल। गांव में जो महिलाएं हैं ना, वो मेहनत ज्यादा करती हैं। हाँ जी हाँ जी। क्योंकि उनका जो पूरा एक रूटीन होता है वो मेहनत से जुड़ा होता है। अब यहाँ पे आदत ऐसी पड़ गई कि भाई हर चीज शॉर्ट में हो जाए। लहसुन का छिलका ज्यादा जो है ना, उस पर जोर ना देना पड़े, हल्का सा। मंडी के अंदर धुलाई वाले जो छिलका होता है लहसुन कितने बिक रहे हैं। हाँ। कोई सूखे लहसुन बिक रहे हैं, कोई पानी वाले बिक रहे हैं, कोई होटल वाले, जितने इनके पास टाइम कम आता है वो सीधा दिया डाला तड़के में, जी। तो ऐसे लहसुन वो बिक रहे हैं। जी प्राजी, एमपी से क्या कुछ माहौल है? अभी भी यहाँ से लहसुन जा रहा है एमपी की साइड? हाँ जा रहा है जी। एमपी की पार्टियां आके बैठी हुई है यहाँ पर। जो यहाँ पे हिमाचल का लहसुन, क्योंकि जो रेट यहाँ दिल्ली के अंदर है ना वो कहीं भी नहीं है, तो उनको लगता है कि ये पड़ते का माल मिल रहा है, वो अपनी एमपी में ले जाके वहाँ जाके बेचते हैं, मुनाफा कमा रहे हैं। जी, और लगभग यहाँ से किस भाव में खरीदी है और वहाँ लगभग कितना मुनाफा हो रहा है? वो देखो ये क्या करते हैं, यहाँ से गाड़ियाँ बना के ले जाते हैं 140 का, 135 का, 150 का, 60 का लहसुन ले जाके इसकी वहाँ जाके रीडिंग कराते हैं। रीडिंग करा के इसी फिनिशिंग करते हैं, दोबारा इसकी क्वालिटी बनाते हैं, उसको फिर बॉक्स क्वालिटी के अंदर डालती हैं। तो फिर जो 160-65 का जो माल दिया होगा तो वहाँ जाके उनका 200-220 का बिकेगा। वो क्वालिटी के हिसाब से बनाएंगे तो उस हिसाब से बिकेगा भी उनका। यानी कि 50-60 रुपए वहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाते हैं, उसमें किराया भाड़ा निकाल के खोट बहुत निकलती है। ये बात है। तो कहीं ना कहीं झेलना तो पड़ता ही अगर बाजार में। प्राजी, फिलहाल अगर हम बात करें ओवरऑल स्टॉक क्या कह रहा है, कितना लगभग हो गया होगा? कहाँ मंडी में? मंडी की भी बात करें और ओवरऑल जो स्टॉक है अभी तो स्टॉक माल निकला कहाँ है? तो सर हिमाचल के छोड़ के लहसुन कौन सा निकला है? पंजाब भी बहुत आ रहा है, यूपी निकला नहीं है, चिबड़ों का भी बहुत निकल रहा है, एमपी का भी निकल रहा है। ये जो हिमाचल ही निकल रहा है, जिस स्पीड से हिमाचल का लहसुन आ रहा है वो लगता है 1-1.5 महीने में ये दम तोड़ जाएगा। जल्दी ही हिमाचल जो है खत्म होने की उम्मीद है। अगर हिमाचल खत्म हो जाए तो फिर बाकी मालों को जो है चांस लग सकता है। प्राजी, इस साल हिमाचल वाले किसानों ने कितना फायदा लिया पिछले साल के मुकाबले? बहुत फायदा दिया। तो उनके पानी के अच्छे पैसे मिले उनको, बहुत बढ़िया उनको रेट मिला है। अच्छा प्राजी, हम ये क्यों बोलते हैं जो पानी वाली बात, ये क्या है? जब ये नया लहसुन होता है तो उसमें पानी होता है इसके अंदर। अच्छा। अब इसको आप लहसुन को रख दोगे, सूख जाएगा, सूखने के बाद ये बिल्कुल इतना वजन इतना चला जाएगा कि पूछो मत। तो फिर जो उसका मान लो पानी वाला गीला माल आया और हाथों बिक गया तो उसको पानी के पैसे मिल गए उसको। ये इसलिए बोलते हैं। हाँ। पिंकी बाबूजी भी ये बात बोलते हैं। हाँ। अच्छा प्राजी, फिलहाल डब्बे जो हमारे पास है, इनका उठाव क्या है? उठाव अभी नहीं है, हो जाएगा। पहले ये डिब्बे पहली गाड़ी आई हुई है, अभी बिक नहीं रहे थे हिमाचल की वजह से, लेकिन अब जिस हिसाब से थोड़ा सा बाजार तेज हुआ है तो अभी हमारे ये बॉक्स क्वालिटी जो माल है ये साथ बिकने लग जाएंगे। भाव क्या मान सकते हैं जी इनका? भाव हमने वही रखा हुआ है 160-170 रुपए, 180 रुपए, 160 रुपए, जैसा माल है वैसा रेट है जी। ऊटी साइड से ही आ रहे हैं? हाँ ऊटी की माल है सर। अच्छा, पंजाब या कोटा छिपा बड़ो साइड से आवके बढ़ेंगी प्राजी? आवके पंजाब से छिपा बड़ौद कोटा से बढ़ेंगी? अबे बढ़ेंगी तो सही, अभी बढ़ क्यों नहीं रही? पड़ता नहीं आ रहा किसी का, क्योंकि मैंने बताया ना यहाँ पे बिक्री नहीं है। अब लोग लोडिंग ही नहीं कर रहे इसी वजह से, क्योंकि हिमाचल के सामने जो है चल ही नहीं पा रहा ये माल। जी प्राजी, आज अपने पास कहाँ से है? हम हिमाचल गाड़ी आई थी वो बिक गई है। हाँ। अब ये लाट है, हमने 165 रुपए का बेचा ये वाला। अच्छा। हाँ, इसका छोटा लहसुन आया था 130 रुपए का बेचा था, वो बिक गया लाट वो। जी। और प्राजी, ये डब्बे वाला? ये डिब्बे वाला ऊटी का लहसुन 160 रुपए किलो है। ठीक है। और भी कुछ दिखा सकते हैं क्या? ये हिमाचल के बड़े ना सारे, देखो। अच्छा। ये भी 160 रुपए बेचा है, 165 रुपए का है ये वाला। हाँ, ठीक है। ऐसे ये ईटा का माल आया था ये वाला? हाँ ये वाला सारा बिक गया? ये वाला हाँ ये बिका है। ये वाला अच्छा। ये 75 रुपए किलो बिका है। कैसा ग्रेडिंग कैसी है प्राजी इसकी? ये ग्रेडी हल्के माल है ना, ये 75 रुपए किलो बिका मुझे। अच्छा। एटा से क्या कुछ आवक बढ़ती नजर आएंगे? आगे बढ़ेंगी, अभी तो नहीं बढ़ेंगी, आगे जाके बढ़ेंगी, क्योंकि जिस हिसाब से माहौल तेज होता जा रहा है ना, अब एटा से हर जगह से आवक बढ़नी शुरू हो जाएगी। अंत में क्या कहेंगे? अंत में यही है, जब तक हिमाचल चल रहा है तब तक किसी का पड़ता नहीं आएगा, लेकिन बाजार थोड़ा सा समझ रहा है और सुधर जाएगा और बढ़िया काम चलेगा, तो बढ़िया हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम? हाँ जी, कॉन्टैक्ट है ये हमारा 97 11 56 11 67 98 186 33 352। फर्म हमारी त्रिलोक चंद्र दिल्ली आजादपुर 273। बहुत बहुत धन्यवाद प्राजी। और देखिए, प्राजी ने आपको संपूर्ण जानकारी आज के बाजार की दे दी है। प्राजी, एक सप्ताह में भाव में क्या फर्क आ गया वैसे? देखो, अब आवक जिस हिसाब से कम है, अगर बाजार सुधरने की उम्मीद है तो बाजार बढ़ जाएंगे, लग रहे हैं उम्मीद, क्योंकि पीछे बाजार बहुत टाइट हो चुके हैं। जी। चलिए, धन्यवाद।
और देखिए पूरी जानकारी आपको लहसुन के बाजार की हमने दी है। और दो शब्द हमारे सचिन भैया से भी ले लेते हैं। सचिन भैया नमस्कार। नमस्कार मिस्टर दीपक शर्मा, कैसे हैं? आप बताएं। क्या कुछ माहौल चल रहा है भैया? माहौल बढ़िया है, हाँ आमदनी भी बढ़िया है हाँ। और हिमाचल वालों के लिए खुशी की लहर है। अच्छा। हिमाचल का कभी इतना माल दिल्ली आया भी नहीं और कभी इतना माल सेल भी नहीं हुआ, और इतने पैसे अच्छे गीले के टाइम में जो हिमाचल के किसान के व्यापारी के बन रहे हैं, वो अभी तक के पिछले 20 साल के इतिहास में इतना पैसा कभी हिमाचल के लिए नहीं बना इस टाइम पे जो गीले का टाइम चल रहा है। आगे के लिए क्या कहोगे, किस तरह से अपने मालों को निकालना चाहिए किसानों व्यापारियों को? आगे लिए देखो, व्यापारी किसान इस टाइम बहुत समझदार है और हिमाचल का 90% किसान और व्यापारी पढ़ा लिखा है, वो अपने विवेक से बहुत अच्छा काम कर लेता है। जी, ये बात है। चलिए, आने वाला भविष्य स्वर्णिम है इस बार भी लहसुन का। हाँ, गोल्डन। अच्छा है, ऑन एवरेज अच्छा रहेगा भविष्य। हाँ। बाकी देखो, बड़े बड़े लहसुन के पंडित भविष्य नहीं बता पाए, पिछले साल भी तेजी की उम्मीद सबको थी, लेकिन अंत में आके उस भाव बिकेगा ये बड़ा बड़ा लहसुन का विद्वान भी नहीं सोच सकता था। बिल्कुल। तो ये साल भी वही है, कुछ नहीं पता जी। पर ये है कि भाव अभी तक बहुत अच्छा है और उम्मीद है थोड़े टाइम और अच्छा रहेगा जरूर। जी। एमपी से क्या खबरें आ रही है? एमपी वाले तेजी में हैं। पहले साल इतनी तेजी में नहीं थे, इस साल बहुत तेजी में है वो लोग। आवकें नजर आएंगी थोड़े दिनों में? क्यों नहीं आएंगी, जब ये थोड़े माल कम हो जाएंगे अब हिमाचल या ये किसानी माल हिमाचल के, तो एमपी वाले व्यापारी चलेंगे दिल्ली। एमपी का किसान बहुत कम चलता है, दिल्ली व्यापारी ही ज्यादा चलता है। जी जी तो अभी उनका पड़ता है नहीं इनके आगे। जी जी। वो 160 अपने माल को कहते हैं, हिमाचल का ग्राहक को 130, 40, 50 में मिल जाता है। जी जी ग्राहक उसकी बजाय इसको लेना पसंद करता है। जी। सचिन भैया बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नंबर अपना शेयर करना चाहें तो शेयर कर दीजिए। फर्म है संतराम एंड सन्स, A272। मोबाइल नंबर है 98 71 33 22 35। बहुत बहुत धन्यवाद।